हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी का नाम है पढ़ी लिखी बहू। हर रोज बहू अपने ससुर को घंटों बागवानी करते देखती तो उसके मन में झुंझुलाहट होती। इन बूढ़ों को कोई काम नहीं होता ना, जाने जाने पूरा दिन इन पेड़ पौधों के बीच रहना इतना अच्छा क्यों लगता है। पर उसकी आंखों से एक बात छुपी नहीं थी कि वहाँ हर प्रकार के सुंदर फूल व थोड़ी बहुत सब्जियां खूब अच्छी मात्रा में उपजती थी। साथ ही उसके ससुर की आंखों में वो सागर सी शांति भी विराजमान थी जो उसने बरसों पहले महसूस किया था। आज अचानक उसके हृदय में अतीत की बातें उभरने लगी। जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी, शहर की पढ़ी लिखी बहू ससुराल आई तो घर का वैभव देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। उसके मन में लालची मन ने विस्तार करना शुरू किया। अचल संपत्ति की मालकिन बनने के ख्वाब देखने लगी। सामान्य भाव में रहते हुए कुछ ही महीनों में हृदय युक्त विनम्र भाव से सबका दिल जीत लिया। गांव के सीधे लोग थे, उसके गलत इरादे को भाप नहीं पाए, उसे मालिकाना हक देते गए। धीरे धीरे उसके मन में असली रूप शुरू हो गया। पहले जिन आँखों में थोड़ी शर्म और मर्यादा हुआ करती थी, उन सबको ताक पर रखकर उसकी आंखों में सबसे आंखें मिलाने और उनका सामना करने की इच्छा ने जन्म ले लिया। माँ जी, हमें आपका बड़ा वाला कमरा चाहिए। आप लोग बगीचे के साथ वाला जो बंद कमरा है उसी में चले जाइएगा। और घर में जितने भी पुराने नौकर हैं सब बदल के अब नए आधुनिक ख्याल वाले नौकर आएंगे। घर वालों ने सोचा, शहर की बहू है, अलग सोच होगी। शांति बनाए रखने हेतु कुछ नहीं बोले। ठीक है बहू, जिसमें तुम खुश रहो। हमारी तो उम्र हो चली, कैसे भी रह लेंगे। किंतु एक बात का ध्यान रखना, घर के बड़े बुजुर्ग और प्रकृति ये हमारे जीवन में आने वाले अनेक आपदाओं के लिए आगाह व रक्षा करती हैं। जिस किसी ने भी इनकी अवहेलना करने की कोशिश की है उनका सर्वनाश ही हुआ है। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर सोचना। पर अहंकारी बहू ने बात का महत्व ना देते हुए मुंह फेर कर वहां से चली गई। इसी प्रकार उस पाषाणी ने धीरे धीरे अपनी सारी सुविधाएं जुटाकर सास ससुर से मुंह मोड़ लिया और उन्हें अलग थलग कर दिया। वह दिन आया जब घर में नन्हे शिशु की किलकारी गूंजी। उसका बेटा तमाम सुख सुविधाओं के बीच पलने लगा, पर वो नादान इतना नहीं समझती थी कि बच्चे के पालन पोषण में बड़े बुजुर्गों के अनुभवी हाथों तथा वात्सल्य, प्रेम व संस्कारों की आवश्यकता होती है। पर पैसे पर रखे हुए लोग सिर्फ पैसों की भाषा में मशीनी यंत्र की भांति काम करते हैं। इसका दुष्प्रभाव उसके बच्चे पर दिखने लगा। घर में किसी की बात नहीं मानता, पढ़ाई लिखाई से जैसे नाता ही नहीं था, संस्कारों की परिधि से बिल्कुल बाहर जाता हुआ दिख रहा था। मम्मी क्या कह रही हो? जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो, फिर मुझे खेलने जाना है, उसके बेटे ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा। बेटे की आवाज पर अचानक वो चौंकी और पीछे मुड़कर देखा। बेटे की इस हरकत ने उसकी आंखें खोल दी। आज उसे इस बागवानी का अर्थ समझ में आ गया था। इससे पहले कि समय निकल जाए, उसने मासूम की उंगली पकड़ अपने सास ससुर के पास ले गई। अपने बच्चे को उनकी ओर बढ़ाते हुए रोते हुए कहने लगी, ये लीजिए, संभालिए अपनी धरोहर को पिताजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। माँ बाप हृदय से विशाल और क्षमाशील होते हैं। उसे माफ कर भावी पीढ़ी को हृदय से लगा लिया।